बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.3 इसके हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम आगे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट रिलेटिव उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज जो है 9.3 उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है, बुक वाला प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्सेस। P -2 5 और Q पॉइंट उसके वर्सेस है 1 3 एंड R पॉइंट इट्स वर्सेस -1 0। तो वो कहता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज जो है उसका मिड पॉइंट जो है वो उसका लें, तो वहाँ मिड पॉइंट से वो उस ट्राइंगल के तमाम वर्सेस से इक्वल उसका एक ही डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस। वर्सेस के बारे में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि वर्सेस क्या होते हैं। तो चलें जी, हम ये पहले ही फार्मूला लिखा हुआ है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला उम्मीद है आपने इसको तैयार कर लिया होगा। ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो थोड़ा सा मैं दोहरा देता हूँ। और ये मिड पॉइंट इसका एक्स वाई है, तो इसका मिड पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो मिड पॉइंट निकालने का किसी भी लाइन का मिड पॉइंट जो है वो हमने इसको लेट कर लिया कि ये xy है, तो x1 + x2/2 ये इसका मिड पॉइंट एक निकल आएगा, एक कोऑर्डिनेट निकल आएगा x का। और y का कैसे निकालेंगे, y1 + y2/2। इस तरह भी निकाल सकते हैं, या सिंपल आप इसको अलग करके भी निकाल सकते हैं कि x = x1 + x2/2, y = y1 + y2। ये x1 और x2 ये दोनों ऐड हो रहे हैं, x1 और x2 और y1 y2। इसको तरतीब बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। y1 + y2 + y1 भी लिख सकते हैं, x2 + x1 भी लिख सकते हैं /2। यानी दोनों जो x के कोऑर्डिनेट है उनको प्लस करना है और 2 पर डिवाइड करना है। इस तरह y के कोऑर्डिनेट y2 भी पहले लिख सकते हैं, + y1 भी लिख सकते हैं, कि क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इस वजह से जो है आप जिस तरह मर्जी लिख लें, ये x2 भी पहले लिख सकते हैं। तो ये आपने याद कर लिया होगा। चलें जी, हम इसका एक तो ये है, इसका हम रफ सी राइट एंगल बना देते हैं ताकि हमें पता चले कि पॉइंट इसके कौन से बनते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें, चले मैं पॉइंट पहले लिख देता हूँ ताकि आप जो है वो सामने ज़रा क्लियर हो जाए। इसका ये P पॉइंट है, P पॉइंट इसने दिया है ये -2 और 5, और Q पॉइंट उसने दिया है 1 3, और R पॉइंट दिया इसने -1 0, -1 0। ये पॉइंट मैंने डियर स्टूडेंट लिख दिए हैं, P -2 5 और Q 1 3 और R जो है -1 0। तो आप राइट ट्राइंगल कौन से पॉइंट क्या बनते हैं आप रफ अमल में थोड़ा सा लिख लें ताकि जो है वो पता चल जाए कि इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है। आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपने इस तरह करना है कि रफ में जो है ये लिख लेना है। आपने क्या करना है, रफ में लिख लेना है। मसलन ये हम रफ में लिख लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, चले पहले लिख लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आपने थोड़ा रफ बना लेना है ताकि हमें पता चले कि ये जो ट्राइंगल है इसके कौन हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। तो ये पहले हम पॉइंट चलो P से नोट कर लेते हैं। पहले P पॉइंट जो है -2, पहले तो इसको कहाँ तक पॉइंट आएगा, 5 तक। तो आप रफ से ये 1 + 1 ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है।
ये दोनों पॉजिटिव हैं। इधर जो है वो माइनस एक्स एक्सिस नेगेटिव है और इधर वाई जो है ये माइनस वाई एक्सिस नेगेटिव है। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ से जो डियर स्टूडेंट ये +1 +2 +3 +4 +5 आपने एक ही इनके दरमियान फ़र्क एक जितना रखना है। इधर भी फिर एक जितना रखना पड़ेगा फ़र्क। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। इसी तरह आगे +1 वाई का, ये +2 और ये +3 और ये +4, ये +5 जो है 5 तक क्यों जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये देख लें मैक्सिमम उसका कोऑर्डिनेट 5 है, इसलिए 5 तक जाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा ना जाएं आप। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 5 तक जाए आप। अब जो हम जो है वो इसके कोऑर्डिनेट जो है वो निकालते हैं। पी एक्स की वैल्यू जो है ये एक्स की वैल्यू -2 है, एक्स की वैल्यू जो है ये -2, तो एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू +5। तो +5 ये -2 की तरफ जाएंगे और +5 यानी ये जो है इस तरफ जाएंगे लाइन और एक लाइन इस तरफ जाएगी और इसको ऊपर ले जाए सीधी लाइन में। जहाँ ये लाइनें एक दूसरे से मिलती हैं, ये थोड़ा टेढ़ी हो गई है, इसको सीधा करके ज़रा लिखना है। आप पैमाने से भी जो है वो लाइन लगा सकते हैं। आप क्या करते हैं, पैमाने से भी आप लगा सकते हैं लाइन। तो ये पॉइंट इसका बनेगा डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट P पॉइंट बनेगा। तो P पॉइंट जो है ये हमारे पास आ जाएगा -2 और ये 5। सिर्फ इसलिए रफ सी बना रहे हैं ताकि हमें पता चले इसके पॉइंट, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है। तो इस तरीके से तो यहाँ Q जो है ये Q जो है 1, x की वैल्यू 1, तो ये 1 आ जाए और y की वैल्यू 3, तो 3 आगे की तरफ चलेंगे, ये 1 और ये 3, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट आ जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट आ जाएगा, Q पॉइंट आ जाएगा 1 और ये 3। आगे आखिरी पॉइंट ये स्टूडेंट रह गया -1, x की तरफ -1 की तरफ जाना है x, तो -1 ये आ जाएगा और -1 और y0 यानी -1 यहाँ तक, यही पॉइंट y0, y कहीं भी नहीं जाना, 0 उसने कह दिया तो आप ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है जो है। तो ये पॉइंट इसका आ जाएगा, R पॉइंट आ जाएगा, R पॉइंट क्या आ जाएगा -1 0। तो ये डियर स्टूडेंट पॉइंट को मिला दें, तो ये पॉइंट जो है ये इस तरह मिला लें और ये पॉइंट को इसको इस तरह मिला लें और ये पॉइंट जो है इस तरह मिला लें, तो ये इस तरह की ट्राइंगल बनेगी जी। अब ये देखें यहाँ इसका ये परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो इस तरह की ट्राइंगल बनेगी। इस तरह की ट्राइंगल आप जो है फिर आप पेपर में बना लें। फिर इस तरह की आम से जो है ट्राइंगल इस तरह ग्राफ वाली नहीं बनाए, हमें पॉइंट पता चल गया है कौन कौन से पॉइंट है। तो ये इस तरह की ट्राइंगल बनेगी। ये आपके सामने मैं बनाता हूँ। ये इस तरह की ट्राइंगल बनेगी। अब पॉइंट हमें पता चल गया कौन कौन से पॉइंट है। अब ये पॉइंट Q पॉइंट है जी, ये पॉइंट क्या है, Q पॉइंट, और ये 1 और ये 3 है और ये R पॉइंट हमें पता चल गया, ये R पॉइंट है और ये -1 और 0 है और ये P पॉइंट है। ये इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें पता चल गया कि हाइपोटेन्यूज क्या है और राइट एंगल इसका ये राइट एंगल है। ये वो आपने रफ में बनानी है, ये आप पेपर में जब आए अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह बना लें। अब वो कह रहा है कि इसका ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये सपोज कर लें हाइपोटेन्यूज को थोड़ा सा इस तरफ मैं लिख देता हूं। ये इसका ये मिड पॉइंट, मतलब ये इसका मिड पॉइंट फर्ज कर ले, ये M मिड पॉइंट है इसका।
ये एम मिड पॉइंट। अब वो कहता है कि ये हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस है तमाम वर्सेस से। वर्सेस क्या होते हैं? ये वर्सेस कोने ट्राइंगल के। इसका मतलब है यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस भी इस मिड पॉइंट से, और यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस भी, ये इसका वर्सेस है, ये भी इक्वल होगा। और ये जो है ये जो है डिस्टेंस, इसको ये डिस्टेंस भी जो है ये भी इक्वल होगा। देखिए मिड पॉइंट ये है। आप क्वेश्चन पढ़ ले। क्वेश्चन वो क्या कहता है? क्वेश्चन वो कहता है प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल, यानी मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल, ये मिड पॉइंट ऑफ द राइट ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंस, इज इक्वल डिस्टेंस का है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स थ्री वर्सेस P, और फिर जो है वो Q, और फिर जो है ये R। ये इक्वल डिस्टेंस है इसका क्या है? इक्वल डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट। ये हमने प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस है। ये हाइपोटेन्यूज का वो कह रहा है मिड पॉइंट ले लें, और फिर ये मिड पॉइंट जो है उनके वर्सेस से उनका डिस्टेंस इक्वल है, तो ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट क्या करेंगे? आपने करना है कि इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। इसका क्या करेंगे? मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर ये डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखेंगे कि ये इक्वल आता है या नहीं। तो लेट हम लिख लेते हैं, लेट m जो है ये इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल क्या है? राइट ट्राइंगल जो है ये हमारे पास है PQR। चले PQR, ये राइट ट्राइंगल है। हमने साबित करना है कि ये एक, मैं अलग लिख देता हूँ। हमने ये साबित करना है कि एक तो मिड पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा, फिर मिड पॉइंट से MR इसका डिस्टेंस MP ये इक्वल आना चाहिए, MP इक्वल आना चाहिए, और फिर ये MQ ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल आना चाहिए। ये हमने प्रूव करना है, ये हमने प्रूव करना है। यानी मिड पॉइंट से इसका वर्सेस ये आ जाएगा, और मिड पॉइंट से इसका वर्सेस ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और मिड पॉइंट का ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये हम जब ये वो बुक वाला ये कहता है कि प्रूव करें कि क्या ये इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस, ये इस तरह प्रूव करने का। पहले तो हम मिड पॉइंट निकालेंगे जी। तो मिड पॉइंट जो है ऑफ हाइपोटेन्यूज लिख दिया ऊपर, लेट m इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। द मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? आप डायरेक्ट लेके x m इज इक्वल टू, चले ये बाद में लिख लेते हैं इसको, x इज इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस x2 ओवर 2। ये डियर स्टूडेंट ये x1 है, और ये x2 है, और ये y1 है, और ये y2। आप इस तरह जो है वो पॉइंट लिख लें। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप ये लाइन लगा कर ना इस तरह, ये r और ये -1 और 0 रफ में, और ये p जो है इसका -2 और ये 5, इस तरह रफ में आप लिख लें। जब लिख लें तो इसको साथ ये भी लिख लें कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये इस तरह लिख लें। फिर इसको जो है वो इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, ये मिड पॉइंट m। तो ये हमने x लिख दिया, x इज इक्वल टू x1 ये -1 प्लस x2 -2 ओवर 2। आपके सामने डियर स्टूडेंट ये आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी जो है वो मिड पॉइंट लिख सकते हैं। तो मैंने अलग अलग, ये x इज इक्वल टू आ गया -1, ये -2 ओवर 3 आ गया। तो x जो है ये आ जाएगा -3 ओवर 3, 3 ओवर
सॉरी ये 2 है, ये क्या है 2 है, ये 3 लिख दिया, 3/2 ये आ गया। x इज इक्वल टू ये -1 और -2 जो है वो -3 आ जाएगा और नीचे 2 फार्मूले का ये 2। अब y की वैल्यू निकालें जी, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 निकालेंगे ओवर 2, ये फार्मूला लगा दिया मैंने। y इज इक्वल टू y1 0 प्लस y2 ये 5, ये 5 आ गया ओवर 2 आ गया, और y जो है इसकी वैल्यू जो आ गई 5/2 वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट ये। अब मिड पॉइंट जो है, ये मिड पॉइंट क्या निकला हमारे पास, ये मिड पॉइंट जो है, ये मिड पॉइंट हमारे पास m जो है ये मिड पॉइंट निकला -3/2 और ये 5/2 मिड पॉइंट निकला, ये मिड पॉइंट निकल आया जी। अब मिड पॉइंट इसका लिख लेते हैं यहाँ, ये मिड पॉइंट इसका लिखते हैं, ये -3/2 और ये 5/2 ये मिड पॉइंट हमारा निकल आया। एक जो है वो स्टेप हमारा हो गया। ये हाइपोटेन्यूज है, ये चले ये इस तरह मैं लिख देता हूँ शार्ट। अब ये स्टूडेंट क्या करना है, एक तो मिड पॉइंट निकल आया, अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकालने हैं। उस मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट तक, वर्टिस तक, एक वर्टिक्स का डिस्टेंस उससे निकालेंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, यानी m का यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक निकालेंगे, यानी MP, फिर डिस्टेंस ये इसके वर्टिस यहाँ तक ये MR निकालेंगे, और फिर जो है ये वर्टिस से वो कह रहे हैं इक्वल डिस्टेंस, ये प्रूव करेंगे। तो चलें जी, तो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। किसका निकालें जी, MP का या MR का, जिस तरह मर्जी निकाल ले, भी इसका कोई अर्ज नहीं, आप MR, चले MR का डिस्टेंस निकालते हैं। MR डिस्टेंस का फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट, पहले चले डिस्टेंस का फार्मूला एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 और माइनस y1 इसका स्केयर और अंडर रूट, ठीक। ये डिस्टेंस फार्मूला मैंने डियर स्टूडेंट लिखा है। अब आप जो मर्जी MR का, चले MR का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जिस तरह मर्जी पहले निकाले। MR जो है इसका डिस्टेंस निकालते हैं। अब ये MR अगर आपने निकालना है डिस्टेंस, तो आप रफ में इस तरह लिख लें, रफ में लिख लिया करें ताकि गलती ना हो। MR ये M कर लें -3/2 और 5/2, और ये R कर लें -10, ये रफ में आप कर लें। तो अब क्या होगा डियर स्टूडेंट, अब ये होगा कि ये इसका हम जो है पॉइंट क्या बनेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आप रफ अमल में ये करके ना, ताकि गलती ना हो, तो ये आप कर लें। अब जी x2 -3/2 माइनस x1 ये माइनस x2 मैंने लिखा है, ये -3/2, और फिर माइनस फार्मूले का x1 ये -1, ये -1 ब्रैकेट में लगा ले इस तरह, और ये इस तरह इसका स्केयर आ जाएगा, और प्लस y2 जी, y2 5/2 माइनस फार्मूले का y1 क्या आ जाएगा 0, ये 0 इसका स्केयर आ जाएगा, तो ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपके सामने पॉइंट भी लिख दिए उसके, MR का इसको इस तरह लिख दिया रफ में, और फिर जो है इसका डिस्टेंस जो है ये हम निकाल रहे हैं। आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने इसको सिंप्लीफाई करते हैं। MR इज इक्वल टू ये -3/2 प्लस 1, ये माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 के ओवर 1 कर लें। आप इसका LCM ले लेते हैं हम, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आप LCM ले लें। ये 5/2 जो है ये 0, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसका स्केयर और ये अंडर रूट, ठीक। समझ आ रही है डियर स्टूडेंट। अब क्या करें, आगे इसका LCM ले लेते हैं। उम्मीद है यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको MR जो है ये इसका LCM ले लें। LCM 2 LCM आएगा, ये -3 और ये 1 का टेबल 2 दफ़ा 2 को ऊपर ये 2 आ जाएगा, और प्लस
इसको बाद में चले इकट्ठा ही खोलते हैं। ये 5/2 जो है इसका स्केयर इसी तरह रहने दें, उसके साथ ही इसका स्केयर खोल लेंगे ये। अब जी आगे इसको छोड़ दें। अब ये आप हमारा काम हो गया इसका, यहाँ ये इसको भी हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि प्रूफ बाद में मैं बता दूंगा आपको, जगह फिर बचेगी नहीं। एम आर डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये -3 + 2 ये -1, -1/2 इसका स्केयर, और प्लस जो है ये 5/2 इसका स्केयर, 5/2 इसका स्केयर और अंडर रूट। अब ये एम आर इसका डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर 4 प्लस ये 5 का स्केयर 25 और 2 का स्केयर 4 और इसका अंडर रूट। इसको आगे कर लेते हैं जी। ये आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा। अब देखें 4 एलसीएम वैसे भी अगर नीचे डिनोमिनेटर में एक जैसे हों तो ऊपर जमा करके नीचे वो लिख सकते हैं। चलें, ये आ जाएगा 1 + 25 जो है ये अंडर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स एम आर जो है इसका डिस्टेंस हमारे पास आ गया ये 26/4 जो है अंडर रूट। इसको काट सकते हैं, काटे ना, क्योंकि इस तरह ही रहने दें, फिर आगे सारे इसी तरह प्रूव कर देंगे। ये डियर स्टूडेंट किसका डिस्टेंस आ गया, ये एम आर का डिस्टेंस आ गया। अब मुझे बताएं किसका डिस्टेंस निकालना है, किसी का, या इसका निकाल लें या इसका निकाल लें, ये सारी इक्वल आनी चाहिए। चले इसका हम डिस्टेंस निकालते हैं। इसका डिस्टेंस निकालना है तो आप जो है रफ में एम पी का डिस्टेंस निकालना है। तो एम पी को इस तरह अलग में आप जो है वो पॉइंट लिख लें। ये एम जो है, ये एम पॉइंट जो है, ये एम पॉइंट आ जाएगा -3/2 और ये 5/2 और ये पी पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ये -2 और ये 5। डी स्टूडेंट ये पॉइंट मैंने अलग लिख दिए ताकि आपके लिए आसानी हो, आप रफ अमल में इस तरह लिख लें। ये x1 आ जाएगा, ये y1 आ जाएगा, ये x2 आ जाएगा, ये y2 आ जाएगा। अब इसका डिस्टेंस निकालते हैं। अब फार्मूला मैंने नहीं लगाना, फार्मूला एक दफ़ा लगा लिया है। अब इसका हम डिस्टेंस निकालते हैं डियर स्टूडेंट। डिस्टेंस एम पी का क्या है, किसका डिस्टेंस, एम पी का। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, एम पी इसका डिस्टेंस निकालेंगे। इसका डिस्टेंस जो है x2 x2 - x1, तो x2 - 2 - x1, तो ये -3/2 जो है ये आ जाएगा। आपको सामने दिखा दूं ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए इसका। और प्लस y2 5 - y1 5/2 और इसका स्केयर और ये इसका अंडर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला लगाकर एम पी ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो एम पी ये डिस्टेंस आ जाएगा ये -2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3/2 जो है और इसका स्केयर आ जाएगा और प्लस ये इसका हम 1 करके इसका भी चले एलसीएम ले लें इधर ही। ये 1 आ जाएगा, इसका 1 एलसीएम और ये 5 2 बार 10 और -2 ये 5 और इसका स्केयर और अंडर रूट। ठीक, ये स्टूडेंट उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ये एम पी यहाँ से कहीं गलती तो नहीं की, इसको ज़रा देख लें। x2 -x1 ठीक है, पॉइंट भी ठीक लिखे हैं, -3/2 ये 5/2 और -2 ठीक है, y2 5 और -y1 ठीक है। अब इसका जो है वो आप इसका भी 1 करके एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ जाएगा और ये -4 आ जाएगा और +3 आ जाएगा इसका स्केयर और प्लस जो है ये 5 आ जाएगा over 2 इसका स्केयर, ये आ जाएगा। अब एम पी डी स्टूडेंट एम पी जो है इसका आ जाएगा ये -1/2 आ जाएगा इसका स्केयर और प्लस जो है ये 5/2 इकट्ठे स्केयर खोलते हैं जी, इसका स्केयर और ये अंडर रूट। ठीक, आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ज़रा गौर करें।
चलो जी ये मिटा देते हैं, ये क्या है ये मिटा देते हैं ताकि जो है यहाँ हमें जगह मिल जाएगी। ये आप रफ में करना है, आपने ये रफ में करना है। अब जो है डियर स्टूडेंट अब आगे जो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये एम पी डिस्टेंस जो है इज इक्वल टू ये देखें 1 और 1 का स्केयर -1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर 4, 1/4, ये 1/4 आ जाएगा। प्लस अब ये 5 का स्केयर 25 और नीचे 2 है उसका स्केयर 4 और अंडर रूट। ठीक, अब ये एम पी इसका डिस्टेंस जो है ये एलसीएम ले ले, 4 एलसीएम आ जाएगा, ये 1 + 25 जो है और अंडर रूट। ठीक, तो ये डियर स्टूडेंट एम पी इसका डिस्टेंस आपके सामने है, ये 26/4 अंडर रूट ये एम पी का इसका डिस्टेंस निकाला है। इसका डिस्टेंस निकाला था, ये क्या आया आपके सामने 26/4 अंडर रूट। इसका भी डिस्टेंस निकाला 26/4 अंडर रूट। अब किसका डिस्टेंस निकालना है डियर स्टूडेंट, ये एम क्यू का डिस्टेंस निकालना है। किसका, मिड पॉइंट से वर्टिस तक डिस्टेंस निकालने हैं एम क्यू, ये एम क्यू का डिस्टेंस निकालना है। तो आप रफ में इस तरह लिख लें ताकि आपको जो है वो कंफ्यूज ना हो। ये एम का पॉइंट है ये -3/2 और ये 5/2 और ये क्यू पॉइंट जो है इसका 1 और 3। ये इस तरह लिख लें आप रफ अमल में, और फिर जो है इसका नाम रख लें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इससे इस तरह लिखकर फिर जो है डिस्टेंस फार्मूला लगा ले। ये आ जाएगा x2 - x1, x2 1 - x1, ये माइनस जो है ये 3/2 जो है आ जाएगा एब्सोल्यूट इसका स्केयर, प्लस y2 3 और -y1 5/2 जो है इसका स्केयर और अंडर रूट। ये डियर स्टूडेंट आपके सामने है। पॉइंट मैंने नीचे रफ अमल में लिख दिया, आप रफ अमल में अलग या पेपर में अलग लिख लें। ये एम क्यू जो है एम क्यू डिस्टेंस जो आ जाएगा, ये देखें ये 1/1 कर लें इसका, चले पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये 1 और ये आ जाएगा माइनस प्लस आ जाएगा, इसका कर लें 1/1 और ये आ जाएगा 3/2, ये माइनस प्लस हो गया और प्लस ये 3/1 कर ले इसका और -5/2 ये इस तरह कर ले, 1 कर लिया। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आप जो है खुद इस तरह भी आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं एलसीएम लेने का तरीका, तो वो बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलें जी अब हम ये एम क्यू डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा और +3 आ जाएगा और प्लस इसका एलसीएम ले लें, ये 2 एलसीएम आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा और ये माइनस जो है 2 ये 5 आ जाएगा और ऊपर इसका स्केयर नहीं डाले, ये स्केयर ऊपर इसके स्केयर है जी, ये स्केयर और ये अंडर रूट। ठीक, ये एम क्यू जो है ये एम क्यू हमारे पास ये आ जाएगा 5/2 इसका स्केयर और प्लस जो है ये 6 से 5 निकालें, ये 1/2 जो है इसका स्केयर। ये स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है, मैं इस साइड पर हो जाता हूँ तो आपको नज़र आना चाहिए, मेरी हैर है आपको नज़र आना चाहिए। एम क्यू और ये आ जाएगा 5 का स्केयर 25 जो है ओवर जो है ये 4 आ जाएगा, प्लस 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर 4 और ये अंडर रूट। तो ये एम क्यू जो है ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये इसका एलसीएम 4 एलसीएम आ जाएगा, ये 25 और प्लस 1 और अंडर रूट। तो ये एम क्यू जो है ये एम क्यू हमारे पास आ जाएगा 26/4। डी स्टूडेंट ये देख लें, ये भी इसका डिस्टेंस जो है 26 जो है ओवर 4 आ गया, आपके सामने है, ये डिस्टेंस आपके सामने है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ही मैं लिख देता हूँ, जगह तंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये
यानी चलें जहां मर्जी तरतीब का कर लें, ये एम पी डिस्टेंस इज इक्वल टू एम आर डिस्टेंस इज इक्वल टू एम क्यू। ये तीनों डिस्टेंस किसके इक्वल आ गए? ये 26/4 अंडर रूट इसके डिस्टेंस डियर स्टूडेंट, ये यानी तीनों, ये देखें एम पी और इज इक्वल टू एम आर और इज इक्वल टू एम क्यू। ये डिस्टेंस आपके सामने है, ये तीनों डिस्टेंस, ये देखिए एम आर का डिस्टेंस 26/4, एम पी का डिस्टेंस जो है वो 26/4, एम क्यू का डिस्टेंस 26। ये तीनों को मैंने इक्वल करके और ये 26/4 लिख दिया है। आखिर में आपने डियर स्टूडेंट जगह बहुत तंग बच गई है, ये लिखना है दिस प्रूव दैट द डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज is equal to the vertices of the triangle. This prove that the distance, आप लिख लें, अगर नजर नहीं आ रहा तो आप लिख लें, the distance from mid point, चलें इस तरह कर लें, mid point of hypotenuse of right triangle is equal to the its vertices। is equal तो जगह नहीं है, आप लिख लें is equal to the its vertices। ये हमने साबित करना था डियर स्टूडेंट। तो ये जो है ये प्रूव हो गया तीनों। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल आप रफ अमल में पहले बना लें ताकि हमें पता चले कौन से पॉइंट, इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है, इसका बेस कौन सा है, इसका परपेंडिकुलर रफ अमल में बना लें। फिर उसके बाद जो है ये इसका मिड पॉइंट जो है वो लें, लेट कर दें, मिड पॉइंट एक्स वाई लेट कर दिया। फिर इसका मिड पॉइंट मैंने निकाला, मिड पॉइंट -3/2 5/2, ये मिड पॉइंट मैंने नोट इसका लिख लिया। अब क्या करना, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। अब ये डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस निकालें, तीनों डिस्टेंस निकाल। तो ये पहले एम आर का मैंने डिस्टेंस निकाला वो 26/4, फिर ये एम पी का डिस्टेंस निकाला, ये भी 26/4, फिर एम क्यू का डिस्टेंस निकाला, ये भी 26/4। फिर आखिर में मैंने लिखा है कि एम पी का डिस्टेंस इज इक्वल टू एम आर का डिस्टेंस है और एम आर का डिस्टेंस इज इक्वल टू एम क्यू के है, एंड दिस इज इक्वल टू 26/4 अंडर रूट। तो ये इस तरह दिस प्रूव दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ये आप जो है वो आप लिख लें। और डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के दो स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।